So I am Dr. Keval Krishnan. I am Director for Heart Transplant and Ventricular Assist Devices that is Artificial Heart at Max Hospital Saket, New Delhi. मैं आज एक नया शो शुरू करने जा रहा हूं जिसमें आपको हार्ट हेल्थ के नाम से, जिसमें मैं एवरी वीक ऑन वेंसडे 7 PM पे आपके साथ जुड़ूंगा और आपको हार्ट फेलियर के बारे में, आर्टिफिशियल हार्ट्स के बारे में, हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में, आर्टिफिशियल लंग्स और लंग ट्रांसप्लांट के बारे में बताऊंगा। सो आप एवरी वेंसडे 7 PM मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और आपको हार्ट और लंग की एंड स्टेज, जब आपको सारे डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब इसका और कुछ नहीं हो सकता, तब वो पेशेंट हमारे पास आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं, आज मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको हार्ट फेलियर है। तो सबसे पहली जो हार्ट फेलियर का इशू होता है कि जैसे कोई आदमी चलता है तो उसको चला नहीं जाता है, या बैठे हुए सांस भरता है, या बहुत ज्यादा काम करने पे जल्दी सांस भर जाता है दूसरों से ज्यादा। तो वो पेशेंट कई बार तो रुक के आराम करता है, फिर वो चल पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हार्ट फेलियर बढ़ता जाता है तो वो बैठे हुए भी, कई बार वो सोते हुए अचानक से उठ जाता है और उसको ऐसे लगता है कि मेरा दम घुट रहा है, बट एक्चुअली वो हार्ट फेलियर होता है। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट एक पंप की तरह होता है, जैसे आपके घर की वाटर मोटर होती है ना, पंप होती है। अगर वो खराब हो जाए तो पानी ऊपर जाएगा नहीं और नीचे सारा फैल जाएगा। सेम सिचुएशन हार्ट की होती है। अगर वो हार्ट पंप नहीं कर रहा अच्छे से, जो कि 4 से 5 लीटर नॉर्मली पंप करना चाहिए बॉडी में, अगर वो डिमांड पूरी नहीं कर रहा है तो क्या होता है कि लिवर को, किडनी को, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता है ज्यादा जितना उनको चाहिए। तो और बाकी का ब्लड जो होता है वो सारा पैरों में, हाथों में, फेस पे, सब जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। लोग बोलते हैं मेरे तो पैरों में स्वेलिंग आने लगी, सूजन आने लगी, हाथों में आने लगी, फेस पे आने लगी, तो पानी वो फैल जाता है सारी बॉडी में बाकी का। तो आपको ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं। कुछ लोगों को कॉफ भी होता है कि कोई खांसी करते रहते हैं। कुछ लोगों को ब्लड भी आ जाता है, कॉफ करते करते, जब ज्यादा होता है तो कॉफ करते करते ब्लड भी आ जाता है, उसको हिमोप्सिस बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि एक आदमी को हार्ट फेलियर के। कईयों को सिर्फ धड़कन तेज होती है, उनको लगता है कि मेरा जोर से धड़कन हो रही है। जब वो जाके ईसीजी कराते हैं तो ईसीजी में सिर्फ धड़कन ही आती है ज्यादा, लेकिन जब वो इको कराते हैं तो इको मतलब सोनोग्राफी होता है हार्ट, जिसको बाहर से ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे सोनोग्राफी होती है वैसे हार्ट की सोनोग्राफी को इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। अगर उस इकोकार्डियोग्राफी में आता है कि हार्ट का फंक्शन बहुत कमजोर है, जैसे आपका नॉर्मली 60% काम है, तो 40% हो गया, 35% हो गया, 30% हो गया, या 15% हो गया, तब तो वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो जब ये हार्ट का फंक्शन पुअर होता है तो जो नॉर्मल पंपिंग होती है ना, कि जैसे आपको 4-5 लीटर देना है, वो नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब होता है योर हार्ट कैन नॉट कंप्लीट द डिमांड ऑफ योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड हार्ट। अगर आप दौड़ते हैं तो नॉर्मली हार्ट जल्दी से दौड़, मतलब तेज तेज बीट करके ज्यादा ब्लड पंप करता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली खड़े हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप तेज दौड़ेंगे तो आपको पता चलेगा अरे मेरा तो हार्ट मतलब काम नहीं कर रहा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं तो मेरे बताने का मतलब यही है कि अगर आप जल्दी सिम्टम्स का पता लगा लेते हैं, जल्दी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, या किसी लोकल फिजिशियन से मिलते हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। नहीं तो आप अचानक से सुनोगे कि पेशेंट था तो बड़ा अच्छा जी, खाते पीते ठीक थे, फलाना था, ये था, लेकिन फाइनली पेशेंट की अपने आप या तो डेथ हो जाती है या वो बहुत लेट स्टेज में आता है। हार्ट अटैक के बाद भी, जो कि कॉर्नरी में अगर क्लॉट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हार्ट अटैक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, कुछ भी, तो हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के बाद भी वो जो हार्ट की मसल डेड हो जाती है, हार्ट का फंक्शन कमजोर हो जाता है, तो उसमें भी हार्ट फेलर होता है। हार्ट फेलियर अपने आप भी होता है कि जैसे वो अपने आप एक्सपेंड करता गया, उसको इडियोपैथिक या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और जो कॉर्नरी से होता है, जो आपकी कॉर्नरी ब्लॉकेज के कारण आपका जो हार्ट फेल होता है, उसको इस्कीमिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। इस्कीमिक हार्ट फेलियर में या तो स्टेंटिंग करते हैं या बाईपास करते हैं, और अगर बिल्कुल खराब हो गया हार्ट तो हार्ट बदल देते हैं। अगर काफी, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो ज्यादातर वो कई डॉक्टरों को दिखा चुका होता है, डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स उनको दवाइयां देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो फेल्ड हार्ट है, उसको कितना चला लोगे। एक
हॉर्स है वो पूरा थक गया है, उसको जितना मर्जी मारो आप, वो बहुत तेज नहीं दौड़ेगा। सेम कंडीशन हार्ट की हो जाती है। इसको कहते हैं बर्नड आउट हार्ट जो होता है, उसका जो टिश्यू, उसकी जो मसल्स होती हैं वो बर्नड आउट हो जाती है वेंट्रिकल्स की, तो वो पंप कर ही नहीं सकता उसको, चाहे आप गोली दवाइयां दो, चाहे आप उसको इंजेक्शन लगाओ। तो उस कंडीशन में हम हार्ट बदल देते हैं, या तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या एक नई मोटर आती है एलवैड, वो लगा देते हैं। तो आज मैं आपको ज्यादा इसी के चीज में, क्योंकि आंखों में सोजन आना, आपकी सांस भरना, ऐसे आपको जल्दी जल्दी बहुत पसीना आना, तेज धड़कन तेज हो जाना, पैरों में सोजन आ जाना, तो या पेट में सोजन आ जाना, बहुत बड़ा पेट बढ़ता ही जा रहा है, कईयों का सिर्फ पेट में, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, पेट बढ़ता ही जाता है। तो ये सब चीजों को से ही पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर का सिम्टम है। फिर ईसीजी या एक्सरे भी कराते हैं, तो एक्सरे में भी बड़ा बड़ा आता है, लेकिन ईसीजी एक्सरे से ज्यादा इकोकार्डियोग्राफी में पता चलता है कि मरीज को हार्ट फेल हो गया है। तो नाउ हार्ट फेलियर डज नॉट मीन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक दो अलग चीजें, लेकिन वो हार्ट अटैक भी हार्ट फेल कर सकता है। तो आज तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि हार्ट फेलियर में क्या होता है। अगर ये फीमेल पेशेंट्स होती हैं तो उनको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, कि वो उनको लगता है सिर भारी हो रहा है, या सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हार्ट से ब्लड ऊपर पहुंच नहीं रहा है, इसलिए उनको थोड़ा ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, कि फीलिंग आ रही है कि हार्ट, उनको ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना कि हार्ट ब्रेन को ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा, उनको तो यही आएगा कि मेरा सिर भारी हो रहा है, कुछ पैरों में बहुत स्वेलिंग आ रही है, फेस में सोजन आ गई है, गले में सोजन आ गई है, तो ऐसा लगता है कि हार्ट फेल हो गया है। तो फीमेल्स हो या मेल हो, दोनों में किसी भी कंडीशन में जब हार्ट फेल होता है तो आप लोकल फिजिशियन को दिखाएं। अगर आपको पता चले कि अगर वो बोलते हैं कि हार्ट फेल है, तो आप हमारे यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, मैं डॉक्टर केवल कृष्ण, या आप लोकल फिजिशियन से भी बात कर सकते हैं। तो तो आपको जितने भी इसके बाद क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको उन सब के जवाब भेजूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट में रहना, कि मेरा contact@kevalkrishnan.com, मेरी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, फेसबुक से भी आप मेरे को बाद में भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो आपको जितने भी इश्यूज हैं हार्ट फेलियर से रिलेटेड, आपको डर है या है ऑलरेडी, या फैमिली में पेरेंट्स को है, क्योंकि यंग पेशेंट होता है, वो कहता नहीं मेरे को तो जी कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स को या हमारे अंकल को ये प्रॉब्लम है, इतने टाइम से है, हमें क्या करना चाहिए। आप क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनके सही आपको अच्छे जवाब दूंगा, और ये बताऊंगा कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप हर बुधवार को शाम को 7 बजे मेरे से जुड़िए, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे लाइव, वो मैं आपको जवाब साथ के साथ देता रहूंगा। अच्छा।